देखो यार, अगर हम मार्केट की बात करें तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे लास्ट 2 वीक से इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है और यहाँ पे देखो ये एक जो बड़ी कैंडल है, एक कैंडल की रेंज के अंदर ही इस समय ट्रेड कर रहा है। अब देखो यार, लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि ये जो जोन है ये किस तरह का जोन है, और देखो हर हफ्ते हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, तो इस हफ्ते भी हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इस समय किस तरह की जो है सिचुएशन है, आगे हमारा रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे कि हमें मार्केट वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो वहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। क्योंकि मार्केट कैसी भी हो दोस्तों, वहां पर कुछ सेक्टर होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां पे कि पैसा इस समय जो है मूव हो रहा होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ताकि समझने की कोशिश करना कि अगले सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं और या फिर कहाँ पे हमें नज़र रखनी है। देखो हर हफ्ते मैं अपने लिए इस सेक्टर्स का और इनका जो एनालिसिस करता हूँ और उसके माध्यम से मैं वीडियो बना के देता हूँ। बिकॉज ऑफ कि दोस्तों देखो हर हफ्ते जब आप मार्केट को एनालिसिस करते हो तो आपको मार्केट का जो है समझ में आता है, चाल समझ में आती है, आप प्रेडिक्ट अच्छे से कर पाते हो मार्केट को, समझ पाते हो कि मार्केट में इस समय सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, न्यूज़ चाहे कुछ भी चल रही हो। तो दोस्तों देखते हैं कि मार्केट में इस समय सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते हुआ क्या। ठीक है, तो देखो यार मार्केट में इस हफ्ते हुआ क्या, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर मार्केट किस तरह से ट्रेड किया। तो देखो यार, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखो यहाँ पर हम जो है मेजर इंडाइसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आखिर फ्राइडे को किस तरह से क्लोज हुए। अब देखो जो मार्केट है, जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट जो है गिर के बंद हुआ। इसी तरह से सेंसेक्स है वो भी 600 पॉइंट के 500 प्लस पॉइंट के करीब जो है गिर के बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो वो भी 736 पॉइंट गिर के बंद हुआ। निफ्टी 500 जो कि 500 निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो भी देखेंगे तो 98 पॉइंट गिर के बंद हुआ। यही एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो देखोगे तो है डिक्लाइन करने वाले शेयर्स सब सेगमेंट में ज़्यादा हैं। अगर चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी जो है जो सेंसेक्स की बात करो, निफ्टी बैंक की बात करो या फिर निफ्टी 500 की बात करो, गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा हैं, बढ़ने वाले शेयर्स जो हैं कम है। तो इसका मतलब अभी जो मार्केट के अंदर जो है एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और जो मैंने आपको दिखाया कि एक रेंज के अंदर इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जाके चार्ट पे भी हम समझेंगे डेफिनेटली कि वहां पर हमें क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है। तो देखो अभी क्या है, ये जो हफ्ता है वो काफ़ी सारा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ शेयर्स है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ जो सेक्टर्स हैं दोस्तों, स्टॉक्स हैं जिनके की रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, तो वहाँ पर मार्केट डेफिनेटली उनको पनिश करेगा। अब अगर हम टॉप गेनर की बात करेंगे निफ्टी 50 में तो दोस्तों देखो टाइटन कंपनी है जिसका इसका भी रिजल्ट आया है 4.56 पर 68% के करीब यहाँ पर जो है बढ़ के बंद हुआ है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर, अडानी पोर्ट्स, ये जो है टॉप गेनर्स से। फ्राइडे के टॉप लूजर्स की बात करें तो एसबीआई, इसका भी अभी रिजल्ट आया था, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस। तो ये जो वो शेयर्स हैं जो कि इस समय इस हफ्ते जो फ्राइडे को जो है वीक बंद हुए। अब अगर हम दोस्तों सेक्टर्स को एक बार समझना चाहें कि सेक्टर की परफॉर्मेंस करने वाले कौन से थे, तो हम सेक्टर परफॉर्मेंस पे जाते हैं। तो हम अगर वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करें, इस हफ्ते सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले सेक्टर थे वो था दोस्तों देखो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड स्मॉल और हेल्थ केयर का सेक्टर दोस्तों इस समय काफ़ी अच्छा था, जो कि इस समय परफॉर्म करने वाला था। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो है 6% के करीब यहाँ पर हमें जो है ये सेक्टर जो गेन करते हुए देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी ऑटो है जहाँ पे कि हमें अच्छा खासा 5.18% के करीब देखने को मिला। वहीं पर निफ्टी 500 की बात करेंगे, ये भी हेल्थ केयर का सेक्टर है, तो ये भी हमें अच्छा गेन देखने को मिला। निफ्टी केमिकल, निफ्टी रियल्टी, ये जो निफ्टी फार्मा, ये जो सेक्टर्स है दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इनको चार्ट पे भी जाके देखेंगे, लेकिन अभी देखो ये सेक्टर परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ किस में कितना गेन और टॉप लूजर कौन से रहे। अगर हम बात करेंगे टॉप लूजर की तो निफ्टी पीएसयू बैंक था जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हमें वीकनेस देखने को मिली, 1.30% के करीब गिर के बंद हुए। इनमें काफ़ी स्टॉक्स के दोस्तों रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स हालांकि अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक अलग चीज़ भी है जो कि जहाँ पे कि हमें प्रेशर्स देखने को मिल रहा है, जो पीएसयू बैंक्स हैं उसके अंदर हमें प्रेशर्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो जो बीएससी ऑयल है यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद ज़्यादा सेक्टर्स जो थे वो इतने नेगेटिव नहीं बंद हुए, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर्स देखने को मिला। अगर मैं शेयर्स की बात कर लूँ दोस्तों तो सबसे पहले मैं चलूंगा दोस्तों निफ्टी 500 के, जहाँ पे कि 50 शेयर निफ्टी की बड़ी कंपनी आती हैं। अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस की बात करूंगा
तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है जो कि 7.52% के करीब हमें गेन देखने को मिला। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस 7.51% के करीब, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, ग्रासिम, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ, ये जो थे दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हमें देखने को मिला, गेन देखने को मिला। इवन अगर आप जाओगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, काफ़ी स्टॉक्स है जो कि आपको अच्छा खासा अट्रैक्शन हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। अगर हम स्टॉक्स जो हैं वीक सेक्टर स्टॉक की बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस के हैं जहाँ पे कि हमें देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि टेंशन जो है वो कम नहीं हुई है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर इनके जो है गवर्नमेंट ने भी प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, तो काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहे हैं इनके मार्जिन में। हमें हो सकता है नेक्स्ट और नेक्स्ट 2 क्वार्टर में हमें प्रेशर देखने को मिलेंगे। कोयल इंडिया, एसबीआई इसका रिजल्ट आया था, और टाटा कंज्यूमर और भारतीय एयरटेल, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो है वीक हमें देखने को मिले। मैं दोस्तों निफ्टी 500 पे आ जाऊँ, यानी कि जो निफ्टी की बड़ी बास्केट में जहाँ पे कि बड़ी 500 कंपनी है निफ्टी की, उसकी अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, जिसमें कि देखो मिड कैप स्मॉल कैप सारे स्टॉक आ जाते हैं। तो देखो ये एक स्टॉक है जो कि वेलर देखेंगे, अगर वेलर जो है ये 37% के करीब एक हफ्ते के अंदर हमें गेन देखने को मिला। वहीं पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसका भी रिजल्ट आया, 28% के करीब गेन देखने को मिला। गोदरेज इंडस्ट्री 27% के करीब, तेजस नेटवर्क, आरआर केबल, नुवाना, एचएफसीएल, सन फार्मा, डॉक्टर लैब, क्राफ्टमैनशिप, ई क्लीन और सोनाटा और सुमितोमो केमिकल, ये जो सेक्टर देखेंगे दोस्तों, स्टॉक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें 10% से ऊपर का गेन देखने को मिला। तो आप इनके जाके क्या कर सकते हैं, इनके स्टॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। देखो मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स है दोस्तों, इनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, जो एक एक हफ्ते में 10% से ऊपर 20% के करीब हमें गेन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं वीक की बात करूंगा तो देखो ये है सफायर फूड जो कि 11% के करीब देखने को मिला। केएसबी वो भी 11% के करीब। ऑयल इंडिया की बात करेंगे तो 7.46%। वोल्टास, कजारिया सिरेमिक और गुजरात ऑयल एंड गैस एंड देखेंगे श्रीराम जो है, रैमको सीमेंट, सन टीवी, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोयल इंडिया, ये जो स्टॉक्स है दोस्तों हमें वीक देखने को मिले यहाँ पर इस हफ्ते में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो कि टॉप गेनर टॉप जो लूजर हैं इनके स्टॉक्स को जाके देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखो मैं अगर 52 वीक स्टॉक्स की बात कर लूँ, कुछ एक स्टॉक्स जो कि 52 वीक हाई पे से हमें ट्रेड कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी 500 की बात कर रहा हूँ। देखो निफ्टी 500 की मैंने लगा रखी है, जो बास्केट लगा रखी है, उसकी अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूंगा तो जैन रिसोर्सेज, थर्मैक्स शिपिंग कॉर्पोरेशन, विजय डायग्नोस्टिक, फेनोलेक्स केबल, टाइटन कंपनी लिमिटेड और क्राफ्टमैनशिप, देखो ये स्टॉक्स जाके देखो क्राफ्टमैनशिप, ये देखो ये जो स्टॉक्स हैं आपको 52 वीक हाई पे इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन स्टॉक्स को जाके देखना। अगर मैं 52 वीक लो की बात करूंगा तो दोस्तों इस समय सिर्फ मात्र एक स्टॉक है जो कि आईटी का है, एचसीएल टेक, जिसके कि रिजल्ट आने के बाद हमें जहां पर गिरावट देखने को मिली, और इस समय यहाँ पर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक पे भी आपको नजर रखनी है दोस्तों, ये भी अपने एक 1000 के बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि देखो यही टाइम होता है जब ये बड़े अच्छे शेयर्स जो होते हैं जो कि आपको गिरावट पे देखने को मिलते हैं। तो ये था दोस्तों जो कि सेक्टर और जो स्टॉक्स था उनकी परफॉर्मेंस की हमने बात हमने करी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जरा एक बार जाके चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे हमें क्या नजर आ रहा है। तो देखो यार, ये है आपका निफ्टी का चार्ट जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, और देखो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो जोन है ना दोस्तों, ये जोन जो है ये है इस समय रेजिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले इसको सपोर्ट मिल चुका है, इससे पहले सपोर्ट मिल चुका है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है दोस्तों, जब एक सपोर्ट यानी कि बार बार जहाँ से बाउंस आता है वो एक सपोर्ट बन जाता है, और जब दोस्तों वहां से वो सपोर्ट टूट जाता है तो क्या होता है कि दोस्तों ये सपोर्ट वापस से जब स्टॉक यहाँ पर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, और हमें इस समय वही होते हुए दिख रहा है। लेकिन देखो खुशी की बात, या फिर अगर हम इसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करें तो देखो मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस तो मिला, लेकिन 2 हफ्तों से हम एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि मार्केट को इसके नीचे जो है क्लोज नहीं हो पा रहा है इस कैंडल के नीचे। तो ये दिखा रहा है कि देखो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मार्केट अभी भी कंफ्यूज है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, नीचे जाने को तैयार नहीं है। स्टॉक्स है काफी अच्छे, हमें बाउंस देखने को मिल रहा है, तो वहां पर हमें अट्रैक्शंस देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये एक हमें, अगर मैं डेली चार्ट पे लेके आऊँ तो डेली पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये एक रेंज है जहाँ पे कि मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है।
मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखो ये मेरे को एक सपोर्ट जोन एक बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे कि इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखो ये एक सपोर्ट जोन है कि मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ से बार बार देखो यहाँ से बाउंस आ रहा है, यहाँ से बाउंस आ रहा है, बाउंस आ रहा है, बाउंस आ रहा है। अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर ये लोअर लो ही बना रहा है। अब देखो अगर ये टूट जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार वापस से हमें जो है मार्केट नीचे जाते हुए दिखेगी, क्योंकि ये जो जोन है दोस्तों ये एक अपना रेजिस्टेंस का जोन है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूंगा तो दोस्तों देखो मूविंग एवरेज भी लगा के देख लेते हो। मूविंग एवरेज भी काफी अच्छे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें तो देखो वीकली बेसिस पे 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ये 50 एंड 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम बोल सकते हैं। तो लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे चले जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर मार्केट जो है 200 डे जो मूविंग एवरेज के नीचे इस समय सब जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में अभी भी मार्केट वीक बनी हुई है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पर इस समय देखो एक ट्रिगर का वेट कर रही है, जो कि आपको पता है कि जो यूएस और ईरान का जो टेंशन है वो चल रहा है, और वहाँ पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जो है कभी ट्रंप जी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, और यहाँ पर हमें ईरान की तरफ से भी कोई पॉजिटिव संकेत देखते हुए नहीं मिल रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो देखो ये मूविंग एवरेज के आसपास देखो जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि मूविंग एवरेज भी जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मार्केट कंफ्यूज है, और मार्केट में इस समय देखो कोशिश हो जाओ। आपको जरूरी नहीं कि आपको डेली ट्रेड करना, जब कोई क्लियर कट ट्रेडिंग हो तब हमें देखने को मिलता है। और वैसे भी अगर आपको ट्रेड करते हैं दोस्तों तो उसके लिए हमें बहुत शॉर्ट टर्म का, यानी कि डेली का, फिर आवरली का, फिर हमें 15 मिनट जिस पे भी हम ट्रेड करते हैं उसके ऊपर ट्रेड करने का, उसके हिसाब से अलग एक ट्रेंड चलता है। लेकिन मैंने अभी क्या बात करी, अभी मैंने सिर्फ मार्केट की हम बात करें कि हम वीकली बेसिस पे कि किस तरह का हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब मैं दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने देखूं तो देखो ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि यहाँ पर देखो अब जो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था ना, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो ये एक जो मैंने जो एनालिसिस किया है इसके अंदर क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ना एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ऊपर हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है बार बार, और यहाँ पर हमें जो है बार बार देखिए सपोर्ट देखने को मिल रहा है मार्केट इस समय। तो ये भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अपर एंड पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, लोअर एंड पे हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी अभी चार्ट क्लियर नहीं है। देखो जब भी मार्केट अगर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी जब दोनों अच्छे से ट्रेड करेंगे तभी हमें मार्केट के अंदर एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या है कि मार्केट जो है साइडवेज में चलती रहेगी। हाँ स्टॉक वाइज काम होते रहेंगे, लेकिन वहां पर आपको स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना होगा। मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर इस समय क्या होता है, स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं। हमने पीछे भी देखा कि मार्केट जो है पीछे एकदम से जो है बहुत तेज बाउंस करी, एकदम से न्यूज आई बाउंस करी और वहां पर बिना रुके भागी और ऐसा लगा कि एक बार रिवर्सल हो गया। लेकिन हमने नेक्स्ट डे देखा कि मार्केट वहीं पर ही हमें वापस से आती हुई दिखी, तो जो कि दिखा रहा है कि मार्केट इस समय बहुत कंफ्यूज है, ट्रेंड कोई भी क्लियर नहीं है। यही मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप देखो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट से हमें बाउंस कर रहा है। एक क्लियर कट रेंज के अंदर हमें ट्रेड करते हुए देख रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास अपना थोड़ा सा वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे, सॉरी स्मॉल कैप की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस के आसपास से हमें ट्रेड करा, हालांकि जो है एक ट्रेंड लाइन को क्लोज करते हुए नजर आया, तो जो कि पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस अगला भी नियर बाय ही है। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है। अब देखो लास्ट टाइम हमारा जो है निफ्टी एनर्जी जो स्टॉक था दोस्तों वो काफ़ी अच्छे, निफ्टी एनर्जी जो थे हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दे रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर अब कुछ प्रेशर फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि ये वापस से यहाँ पर एक रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि रीटेस्ट करेगा तभी हमें इसकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और अगर रीटेस्ट करके बाउंस करता है तो डेफिनेटली सेक्टर के अंदर हमें मजबूती देखने को मिल सकती है। नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ से धूम वापस ऐसे भी आ सकता है। तो इस सेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निफ्टी ऑटो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले थे, उनमें अगर देखेंगे तो निफ्टी ऑटो भी अपने जो है दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस दूर है, दोबारा रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा सा कोशिश होना है, मतलब कि इन द सेंस कि आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। हालांकि ऑटो के रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक से आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। एफएमसीजी की बात करेंगे तो एफएमसीजी में भी दोस्तों हमें बाउंस देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे है, जो कि सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन एफएमसीजी एक सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे कि अगर मार्केट वीक होता है तो हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अब देखो यार, निफ्टी आईटी की मैं बात करता हूँ। निफ्टी आईटी में क्या था दोस्तों, जो कि हमें देखिए वीक हमें जो सबसे अभी तक का जो है वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, तो अभी इस समय सपोर्ट के आसपास हमें ट्रेड करता हुए दिख रहा है, जहां से भी हल्का बाउंस करते हुए दिख रहा है। और हमने देखा निफ्टी के आईटी के चार्ट्स हैं दोस्तों, वो भी काफी एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए हैं। चाहे टीसीएस का लगा लो, चाहे फिर आप उसका लगा लो एचसीएल टेक का, जैसे मैंने बताया 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 1000 के आसपास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वहां से आप एसआईपी करनी शुरू कर सकते हो। टीसीएस भी अपने बहुत अच्छे लेवल के आसपास आ चुका है, इन्फोसिस भी बहुत अच्छे लेवल के आसपास आ चुका है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस करके इस लेवल को तोड़ता है तो हमें निफ्टी आईटी में नया जो है ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये वापस से इस रेंज में आके यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट के आसपास आके दोबारा लेता है, तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो निफ्टी आईटी को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब निफ्टी फार्मा की मैं बात करता हूँ दोस्तों। देखो निफ्टी फार्मा हमने जब मैं सेक्टर एनालिसिस करता हूँ तो दोस्तों उस समय मैंने भी बताया था कि देखो ये एक जो रेंज है ना, ये जब टूटेगी तो तभी उसके बाद हमें नया देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे नया ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। देखो कितना अच्छा इसने लास्ट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज किया है। और इस तरह से हमें क्या बताता है कि मार्केट के अंदर हमें निफ्टी फार्मा के शेयर्स के अंदर भी नजर रखनी चाहिए। कौन से स्टॉक्स है जो हायर बना रहे हैं, हायर हाई बना रहे हैं, या कौन से हैं जो नए रेजिस्टेंस तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। निफ्टी फार्मा एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव स्टॉक्स मेरे को लग रहा है। पीएसयू की बात करेंगे। देखो पीएसयू वर्स्ट सेक्टर है, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमें एक लोअर लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट के, हालांकि बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। देखो ये इसका लाइफ टाइम का रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया, तो हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा बाउंस करे, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। हालांकि देखिए वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। अब देखो एक सेक्टर की मैं बात करूं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है निफ्टी हेल्थ केयर। अब निफ्टी हेल्थ केयर क्यों, देखो इसके स्टॉक्स देखेंगे तो देखो यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। हालांकि मैं भी देखो काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ स्टॉक्स के ऊपर, तो मेरे रडार में भी अगर कुछ स्टॉक है तो डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, फर्स्ट टाइम इस आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देखो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है अपने कवर करता रहता हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम कम होता है, उसी हिसाब से मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी लिमिटेड वीडियोज़ में भी वो कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट जो चीज़ें हैं वो मैं बता सकूँ, बेस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करके बता सकूँ। ये सेक्टर है दोस्तों निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी केमिकल एक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए किस तरह से बाउंस देखने को मिला है। तो निफ्टी केमिकल के स्टॉक्स पे भी नजर रखिएगा। कुछ एक स्टॉक्स है जो कि नीचे से रिकवर हो रहे हैं, कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि लाइफ टाइम हाई तोड़ने को तैयार हो रखे हैं। तो ये एक दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आपको नजर रखनी चाहिए। अब देखो हमारी मार्केट के लिए इस समय दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि इस समय एक जो टेंशन चल रहा है, हमारा टेंशन चल रहा है यूएस और ईरान का, ये देखिए क्लियर नहीं है। इसका इम्पैक्ट इवन ग्लोबल पड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या दिक्कत है, एक तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। डॉलर अगर आप देखोगे तो डॉलर देखेंगे तो दोस्तों वो भी इस समय जो है काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस समय देखेंगे तो 95 के आसपास इस समय हमें ट्रेड कर रहा है। क्या है, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, वो भी हमारे लिए नेगेटिव है। और आगे से जो ब्लॉकेड चल रहा है, ब्लॉकेड है अमेरिका ने लगा रखा है, वो भी अभी तक वहीं का वहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर हमें ईरान और इसके वार के रुकने की। और जबकि अमेरिकन मार्केट देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट इस समय आउट परफॉर्म कर रही है। इंडिया विक्स की बात करेंगे तो इंडिया विक्स इस समय दोस्तों कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर उतना पैनिक नहीं है इस समय जितना कि पैनिक होना चाहिए, या फिर जितना हो सकता था, या जिसका डर है। तो इसलिए हमें मार्केट अभी जो है कूल दिखती हुई नजर आ रही है, कोई ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि देखिए जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, इनका कुछ जो है सेटलमेंट होता दिखे, अमेरिका और ईरान का किसी सेटलमेंट पे आते दिखे, तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी, तो डेफिनेटली मार्केट का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और वही हमें देखिए निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर एक न्यूज़ अच्छी आ जाती तो डेफिनेटली ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो लाइफ टाइम हाई पे दोबारा एक बार जाते हुए दिख सकती है। तो मार्केट इस समय अनसर्टन है, किसी अच्छी खबर का वेट कर रहा है। तो दोस्तों करना क्या है कि आपको देखिए जो है स्टॉक बेस्ड काम करना है, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पे अंदर एंट्री कर सकते हैं। जो बुरे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि लग रहा है कि दोस्तों आप फंस गए हो, तो वहाँ पे भी आप उसको निकाल सकते हो अगर कोई लेवल टूट जाते हैं
ठीक है। बाकी देखो मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको दोस्तों वीडियोस के माध्यम से अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो ये वीडियोस बनाता रहता हूँ, यहाँ पे कि मैं आपको बताता रहता हूँ। देखिए बिग ब्रेकआउट स्ट्रोक्स के बारे में भी बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 स्ट्रोक्स कवर किए हैं जो कि इस समय लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों जो लाइफ टाइम इस मार्केट में भी हाई बना रहे हैं तो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पर बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। हालांकि लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मेरे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे कि मैं एक्टिव रहता हूँ। जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं अपने चार्ट्स जो कि मेरे दिमाग में आते हैं, रडार पे आते हैं, वो मैं डालता हूँ। व्हाट्सअप का है, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो यहाँ से भी आप मेरे को जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको स्टॉक्स कौन सा है जिसके बारे में पता करना है। अब देखो ये बजाज कंज्यूमर, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, 3 महीने पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और अभी जाके देखो इस समय कहाँ ट्रेड करा है। बेहतरीन रिजल्ट आए हैं दोस्तों और काफ़ी इस समय लाइफ टाइम हाई के इस समय ट्रेड करा है, जो कि पिछले 3 महीने पहले यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो चार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, बेहतरीन स्टॉक जो कि हमें परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये था दोस्तों मेरा जो है व्यू पॉइंट इस हफ्ते के बारे में। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस मार्केट के बारे में? आपको क्या लगता है कि मार्केट अभी किस तरह से जा सकती है? तो अपना मेरे को व्यू पॉइंट, अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वो भी आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं आपके लिए दोस्तों डेफिनेटली कुछ एक स्टॉक्स आइडेंटिफाई मेरे रडार पे हैं, मैं उसकी वीडियो बना के दूंगा आपको, तो आप उसको भी अपना नज़र पे रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।